मुझे आवाज़ उठाना चाहिए युवाओं के लिए। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ पुलिसकर्मी थी, लेकर आ रहे थे, तो वो बोली कि खुशी से आप कुछ भी दे दीजिए। तो हमने बोला कि खुशी से जेल आए हैं कि मैं पैसा दूँ। जो अन्नू मैडम है, थोड़ा उनका रवैया था कि आपको तो हम जेल भेजेंगे, क्योंकि रात में ही दोनों लड़कियों को छोड़ दिया गया था। नाराज हैं, अभी नाराज है। जेल में जब तक थे उतना नाराजगी नहीं थी, क्योंकि सबको लगता था कि कैसे भी छूटे। फैमिली अभी नाराज है ना, बाद में सब समझ में आया, क्योंकि हम सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आज न कल वो भी समझ ही जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज बात करेंगे खुशबू जी से। मैं बता दूं आपको कि इनको भी पुलिस जेल लेकर गई थी, और सिर्फ जेल लेकर नहीं गई थी, अमन से भी बात हुआ, बहुत सारी यातनाएं इनके साथ हुई है। बात करेंगे सीधा। बात ये होगा कि डिटेन करने के बाद, ये एक मैं बता दूं कि डिटेन वर्ड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस डिटेन के पीछे की कहानी जानेंगे, उस जेल की काली हकीकत को जानेंगे, उस रात को जानेंगे, और वो जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने वो अपने दिन के मतलब लाइफ का सबसे कठिन दौर जो होता है वो किस तरह से ये गुजारी हैं। सबसे पहले स्वागत है खुशबू जी आपका खबर फर्स्ट पे। जी धन्यवाद। सवाल ये है कि आपको जब उठाया गया, देखिए यहाँ तक तो बहुत लोग जानते हैं कि आप आई, जेल गई, फिर बाहर आई, आपको बेल मिला, यहाँ तक सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज खबर फर्स्ट ये जानने आया है कि जब जेल आप चली गई, सबसे पहले ये बताइए कि थाना में क्या आपके साथ भी कुछ प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया था क्या? नहीं, थाना में मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार नहीं किया गया था, लेकिन हमारे साथ 3 लड़कियां गिरफ्तार हुई थी और लड़का लोग भी गिरफ्तार हुआ था, जिसमें अमन भी गिरफ्तार हुआ था। तो अमन के साथ मारपीट हुआ था, मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, जो अन्नू मैडम है, थोड़ा उनका रवैया था कि आपको तो हम जेल भेजेंगे, क्योंकि रात में ही दोनों लड़कियों को छोड़ दिया गया था। और हमें लगा कि ठीक है, हमें रात में नहीं छोड़ा जा रहा, तो मे भी कल सुबह हमको छोड़ दिया जाए। अन्नू मैम का रवैया मतलब पर्सनली आपके और था कि जेल भेजेंगे? 3 लड़की जब डिटेन हुई हैं, उसमें से 2 को रात में ही छोड़ दिया जाता है और हमको वहाँ रखा जाता है। तो क्या है, ये पर्सनली ही न लिया जा रहा है? हमको वहाँ पर रोका नहीं, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। अच्छा जी, जेल जाना ही पड़ेगा। सोच सकते हैं आप, मतलब पर्सनली इसलिए कोई क्या, मतलब कोई आर डरार का झगड़ा है था, या फिर आपको घर से जानती हैं, या घर वाले से विवाद था अन्नू जी का, कुछ ऐसा तो नहीं है? जी ना? बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि आप हर आंदोलन में नेतृत्व करती हैं और अभ्यर्थियों का आह्वान करती हैं, ये आप सही नहीं करती हैं और हम लोग की परेशानी को बढ़ा देती है। पता नहीं, हम लोग अपना मांग रख रहे हैं तो उनकी परेशानी बढ़ रही है। अच्छा, जेल में जाने के बाद वो जो मेंटल ट्रोमा होता है, जिसको मनु परमार जी भी नोटिस कई लोगों को कहें कि मेरा मेंटल ट्रोमा बढ़ गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेल जाने के बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, क्या कुछ कठिनाई हुआ, कैसे क्या हुआ, सारा चीज़ बताइए। एक तो मैं ये नहीं सोची थी कि जेल जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं डिटेन हो रही हूँ, शाम को डिटेन हुई थी, तो लगा कि ठीक है, रात भर रखा जाएगा, सुबह छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब सुबह सारे बच्चे निकल गए, रात में ही लग गया था, क्योंकि 2 लड़कियाँ निकल गई थी, हमें नहीं निकलने दिया गया। तो लगा कि जेल अब कुछ ना कुछ मतलब मेरे साथ होगा। लेकिन फिर भी मन में आशा था कि सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि 31 तारीख से मेरे घर भागवत होने वाला था। तो घर पे भी बात हुआ था कि हम आ जाएंगे, रात तक ही आ जाएंगे। तो लगा कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन जब वहाँ से मेडिकल के लिए भेजा गया, तब मेरी डर, हाँ, और क्या बोले कि मतलब एक अजीब प्रकार का डर हो गया कि अब तो हम जेल जाएंगे। करियर के साथ मेरा मतलब खेला गया, मतलब थोड़ा डर बना। लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते ऐसा भी लगा कि और मजबूती के साथ मुझे आवाज़ उठाना चाहिए युवाओं के लिए। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा। बहुत ऐसी बात होती है, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि जब लड़कियों को बहुत कठिनाई से बाहर भेजा जाता है, उसमें भी पढ़ाया जाता है, उसमें आपके जैसा छात्र नेता उभर के आता है। और जब जेल जाने की बात आती है तो फैमिली प्रेशर भी बहुत हो जाता है। तो वो उसको मतलब घर से क्या बोला गया आपको कि जेल जाने जब जा रहे थे, या फिर चले गए, उसके बाद कौन सा मैसेज घर से आया? जेल जब गए तो घर वालों को नहीं पता था कि हम जेल में हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल जिसके पास था, भैया को बोल दिए थे कि आप घर वालों का फ़ोन रिसीव नहीं करिएगा और नहीं बोलिएगा कि मतलब मुझे जेल लेकर गया है। लेकिन पापा इतना ना फ़ोन कर दिए ना, और हर जगह दोस्त साथी सबसे फ़ोन करने लगे कि कहाँ है, क्या है। तब बोलना पड़ा कि हाँ जेल गई हुई है, और वीडियो वगैरह भी वो देखे होंगे, तो उनको भी यही लगा होगा कि रात को छूट जाएगी या सुबह में छूट जाएगी। तो नाराज़ हैं, अभी नाराज़ है। जेल में जब तक थे उतना नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि सबको लगता था कि कैसे भी छूटे। फैमिली है, फैमिली प्रेशर था कि भाई बेटी है,
और सब लोग दुखी थे। एक तरफ भागवत चल रहा था और कहीं ना कहीं मन ही मन मातम था कि घर में पूजा हो रहा है और बेटी जेल के अंदर है। लेकिन जिस दिन पूर्णाहुति था उसी दिन मेरा बेल हुआ था, तो खुशी का भी था कि चलो निकल गई, क्योंकि डर बना हुआ था कि पता नहीं कब तक निकलेगी। 8 दिन हो गया था, एक दिन मेरा बेल रिजेक्ट भी हो गया था, नहीं हो पाया था तो थोड़ा डर था। लेकिन जब निकले तो सब लोग हेल्थ पूछा, सब कुछ मतलब नॉर्मली था। लेकिन अभी बातचीत उतना नॉर्मली तरीके से घर वाले, पिताजी नाराज हैं? हाँ नाराज हैं। बेटी है भाई, कोई नाराज होगा? किसी की बेटा हो चाहे बेटी हो, जेल जाए तो थोड़ा लगता है। जेल में गए थे तो मतलब वहाँ पे क्या मतलब अनुभव क्या रहा, क्या सब चीज़ संवैधानिक तौर पे हुआ? मतलब जेल में आपके साथ जो व्यवहार किया गया, या फिर कुछ ऐसा आपने देखी जो लगा कि नहीं जेल में भी कुछ भ्रष्टाचार है? देखिए, जेल में मेरे साथ अच्छा व्यवहार रहा, और लेकिन वहाँ जो सजावार महिलाएं हैं वो न्यू जो जाती हैं दारू वाले में, दारू हो गया, बहुत सारा केसेस में जाती हैं, तो उनके साथ थोड़ा तानाशाही रवैया वो लोग अपनाती हैं। लेकिन ठीक है जो भी है। लेकिन जेल में भी हर काम के लिए पैसा लगता है। जैसे मैं जेल का जो खाना आता है तो बहुत कम लोग हैं जो कि जेल का खाना खाते हैं, खुद से बना हुआ खाना खाते हैं। और सारी महिलाओं को जो है एक साथ रखा जाता है। जैसे मैं अपहरण करके आया, अपहरण वाली हो गई, पॉक्सो एक्ट वाली हो गई, या मर्डर करके, बहुत मतलब दारू, सबसे ज़्यादा मामला दारू की में देखा जा रहा है कि महिलाएं दारू में सबसे ज़्यादा जा रही हैं। तो सभी को एक साथ रखा जाता है, जो कि सही नहीं है। महिला वार्ड में हर लोगों का अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते हैं। तो सब एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से सीखती हैं कैसे क्या करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। सबको ठीक है, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए सबको एक साथ रहने के लिए, लेकिन सभी को एक साथ रहना उचित नहीं है। सभी को उचित नहीं है। और प्रशिक्षण देना चाहिए कि आप जो कार्य करके आ रही हैं वो गलत है, उसके लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। ऐसा जानना चाहता हूँ, क्योंकि अमन के केस में पैसा दिया गया था, मतलब बेल मिलने के बाद भी उनको जेल में 1000 रुपया दिया गया, तभी जाके वो बाहर निकल पाए। क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या? जी, जैसे मैं बेल हुआ था तो जो हमारे जब बेल होता है तो वहाँ पर जो मेरे साथ पुलिसकर्मी थी लेकर आ रहे थे, तो वो बोली कि खुशी से आप कुछ भी दे दीजिए। तो हमने बोला कि खुशी से जेल आए हैं कि मैं पैसा दूँ। मैंने पैसा नहीं दिया था और मैंने जवाब भी दिया था कि मैं यहाँ खुशी से नहीं आई हूँ कि आपको पैसा दूँगी। अच्छा जी बिल्कुल। मतलब आपसे मांगा था लोग? जी मांगा था, लेकिन आपने आपके जवाब को सुनने के बाद वो लोग थोड़ा मतलब जो लोग चुप हो जाते हैं ना, उन्हीं को मतलब चुप कराया जाता। अगर वो जवाब देते अमन तो शायद मैं भी पैसा उनसे नहीं लेता लो। लेकिन मैंने बोला कि कोई शौक से और खुशी से मैं जेल नहीं आई हूँ कि बेल हो रहा है तो खुशी हो रहा है मुझे और मैं पैसा दूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जैसे आप जेल से आ गए, उसके बाद आपका स्वागत तो भव्य हुआ, सारे बिहार के छात्रों ने आपका स्वागत किया। तो क्या लगा कि जो 2-3 दिन का जो काली रात थी वो अब गुजर गई, और क्या लगता है अब खुशबू जी को अगला स्टेप क्या होगा? 2-3 दिन का काली रात नहीं थी, 8 दिन का काली रात था वो। और रहा अगला स्टेप, जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ हमेशा रणनीति तैयार ही कर रहे हैं। कोर्ट का भी देख रहे हैं कि डेट बढ़ते जा रहा है हेयरिंग वाला। तो जब तक री एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम तो हमेशा अभ्यर्थियों के साथ हैं, और जब भी अब कुछ ऐसा होगा तो हम तो साथ हैं भैया, मानने वाले नहीं है। ये कोई समझ ले कि जेल के डर से या जेल गई हुई है, डरी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। खुशबू पाठक कल भी साथ थी और आज भी साथ है और हमेशा। फैमिली प्रेशर आएगा, पापा बोलेंगे कि एकदम नहीं जाना है क्योंकि एक बार जेल गई, तब देखिए फैमिली प्रेशर तो शुरू से रहा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट आंदोलन नहीं है बीपीएससी का। NCL EWS के लिए भी आंदोलन हुआ था तो फैमिली प्रेशर रहा था। फैमिली अभी नाराज़ है ना, बाद में सब समझ में आए, क्योंकि हम सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आज ना कल वो भी समझ ही जाएंगे, समझ जाएंगे। देखिए, बिहार की रानी लक्ष्मीबाई के साथ आज मैं बात कर रहा था, उनका साफ तौर पे कहना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जज्बा, जुनून और जोश हर छात्रा में होना चाहिए, हर लड़की में होना चाहिए कि आवाज़ उठाना बहुत बड़ा बात है, और इस तरह से मजबूती से आवाज़ उठाना उससे भी बड़ी बात हुई। और उसकी जीती जागती सबूत हमारे सामने खुशबू जी है। सैल्यूट है आपको, और पूरा बिहार आपको सैल्यूट करेगा कि जो जज्बा जुनून के साथ आप छात्रों के साथ खड़ी हैं, छात्रा बन के। मतलब एक, अब क्या बताऊँ, मैं आज तक देखा हूँ कि बिहार में कई ऐसे लोग हैं जो हीरो दूसरे में खोजते हैं, लेकिन आप पहली ऐसी वुमेन हो जिसमें कि साफ तौर पे दिख रहा है कि आप रोल मॉडल हो। और इस रोल मॉडल, क्या आप भविष्य में कभी बिहार को बहुत अच्छा तरीक़ा से सुधारने के लिए क्या कभी राजनीति वगैरह में आने का सोच रहे हैं?
जी अभी तो बिल्कुल भी राजनीति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि जब बिहार में, एक मेरा सवाल है और मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ, बिहार में क्या पूरे देश में अगर एक पत्ता हिलाना है तो वो बिना पॉलिटिकली नहीं हिलता। तो जब ऐसे ईमानदार छवि के लोग, आपके जैसा जुझारू छात्र नेता क्यों नहीं राजनीति के बारे में सोचता? जी अभी घर वालों का इसी को लेकर प्रेशर है, जेल वेल को लेकर। अगर वो मान जाते हैं, क्योंकि सबसे दूसरों से जीतना आसान है, लेकिन घर वालों से जीतना उतना आसान नहीं है। तो घर वाले मान जाते हैं, उसके बाद आगे की मतलब सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। घर वाले मान जाएंगे तो एकदम घर वाले मान जाए हमारे, उसके बाद हम सोचेंगे। देखिए, मैं आपके घर वालों से अपील करता हूँ कि अगर बिहार को सुधारना है तो प्लीज़ मान जाइए अंकल, क्योंकि ज़रूरत है बिहार को। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि हर बिहारी को इनसे सीखना चाहिए और अपने आवाज़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ छात्र में, आपके गांव के बगल में भी अगर कुछ हो रहा है, आपके घर के बगल में भी कुछ हो रहा है और अन्याय हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाइए। जय हिंद।